नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे हरिवंश राय बच्चन के विषय में और उनकी बेहतरीन रचना मधुशाला। बच्चन जी की मधुशाला मेरे लिए किसी मधुशाला से कम नहीं है। उसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अभी अभी किसी मदिरालय या मधुशाला से वापस आया हूँ। प्यारे मित्रों, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप मधुशाला को ज़रूर पढ़िए। बच्चन की मधुशाला पढ़ने के बाद ऐसा लगता है या पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे आप अपनी प्रेमिका के पास हो। उसकी एक एक रुबाई जब आप पढ़ेंगे तो आप अपनी प्रेमिका के एक एक अंगों को जैसे लग रहा होगा आप स्पर्श कर रहे होंगे या उसकी अनुभूति कर रहे होंगे, या फिर अपनी प्रेमिका के अंगों को अगर आप शब्दों में बांधना चाहें तो ये मधुशाला काफ़ी है। उसकी एक एक रुबाई उसके एक एक अंग की व्याख्या करते हैं। जितनी मधुर बच्चन की मधुशाला की रुबाइयाँ हैं, जितनी मधुर बच्चन की मधुशाला की रुबाइयाँ हैं, ऐसा लगेगा कि उससे भी ज़्यादा आपके प्रेमिका की बदन की प्रत्येक पार्ट, बदन का प्रत्येक पार्ट या शरीर का प्रत्येक अंग उससे भी ज़्यादा मधुर है। इनकी मधुशाला पढ़ के आपको बेहतर लगेगा। जैसे ये कहते हैं, देखिए कि आप अगर इनकी मधुशाला पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप अपनी प्रेमिका के पास हो। जैसे आप अपनी प्रेमिका को आलिंगन कर लो। पूरा पाठ पढ़ने, पूरी रचना पढ़ने के बाद आप ऐसा महसूस करोगे कि आप जैसे अपनी प्रेमिका को आलिंगन कर रहे हो। और आलिंगन करने में जो आपको परमानुभूति होती है, परम आनंद की अनुभूति होती है, जिस तरह से आप अपने को नैसर्गिक आनंद की गोद में पाते हो, नैसर्गिक आनंद की अनुभूति करते हो, ठीक उसी प्रकार से इनकी मधुशाला की रुबाइयों में वो ताकत है, वो बल है। जैसे आप अपनी प्रेमिका की होठों का चुंबन करते हैं, जैसे आप अपनी प्रेमिका के होठों का चुंबन करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप मदिरालय से लौट के आए हैं। जैसे आपके होंठ आपकी प्रेमिका के होठों की प्यास बुझाते हैं, या आपके प्रेमिका के होठों की प्यास आपके होंठ बुझाते हैं। तो इन सब के बीच जो एक मधुर सामंजस्य होता है, मधुर संबंध होता है, वो बच्चन की रुबाइयों में देखने को मिलता है। ऐसे लगेगा, एक एक रुबाई पढ़ के ऐसे लगेगा कि जैसे आप अपनी प्रेमिका के गालों को स्पर्श कर रहे हैं, जैसे उसके कपोलों का चुम्बन ले रहे हैं, और फिर जो अनुभूति होती है ना, ठीक उनकी एक एक रुबाई में होती है। जैसे आप अपनी प्रेमिका की आंखों का चुम्बन ले रहे हैं, जैसे उसके गेसू, उसके बाल लहलहा रहे हों और आप उसको स्पर्श करना चाहते हो, तो उसको स्पर्श करके, छू करके जो अनुभूति होती है वो इनकी रुबाइयों को पढ़ करके होती है। जैसे आप पूरी कायनात को, जैसे अपनी प्रेमिका को आप पकड़ करके जब आलिंगन करते हो तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ आपकी झोली में आ गई हों, आपकी बाहों में आ गई हों। ठीक उसी प्रकार से मधुशाला खत्म होते ही आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने अपनी प्रेमिका को आलिंगन में ले लिया हो, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इसमें ये ताकत है, बिन पिए ही आपको लगेगा कि आपने पी लिया है। तो अपनी उन्हीं भावनाओं को बच्चन जी ने, आपने, सबने, हमने, सबने जो है इस कविता में देखिए, बगैर पिए लगेगा आपने पिया है। तो पढ़ देता हूँ कुछ रुबाइयाँ। बच्चन जी कहते हैं कि मृद भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। मृद भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। प्रियतम तू मेरी हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला, अपने को मुझ में भरकर तू बनता है पीने वाला, मैं तुझको छक छलका करता मस्त मुझे पी तू होता। एक दूसरे की हम दोनों आज परस्पर मधुशाला, भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भर कर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा लाख
कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख। पाठक गण हैं पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं, पी लूं हाला। आने के ही साथ जगत में कहलाया जाने वाला। स्वागत के साथ विदा की होती, देखी होती तैयारी। बंद लगी होने खुलते ही जीवन में मेरे जीवन की मधुशाला। तो मित्रों, ये बहुत ही बेहतरीन मधुशाला की रुबाइयाँ हैं, आप ज़रूर पढ़िए। देखिए वो कहते हैं क्या, कब साकी बनकर आया है भर कर कविता का प्याला। कभी न कभी खाली होगा, लाख पिए 2 लाख। पाठक गण हैं पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। तो इनकी जो पुस्तक है वो मधुशाला है, पाठकगण उसको पीने वाले हैं। यानी कि आप पियोगे, जब इसको पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि आप मधुशाला में आए हो। ये कहते हैं कि इनकी पुस्तक मधुशाला है, आप लोग पीजिए इसको। पाठकगण ऐसा लगेगा पीने वाले हैं। तो दोस्तों, अपनी अपनी कल्पना है इनकी कविता को लेकर के, जिसको जैसा लगा उसने वैसा चश्मा लगा के देख लिया। तो इनकी कविता को पढ़िए, मधुशाला को पढ़िए, अच्छी लगेगी, बेहतर लगेगी, और अपनी प्रेमिकाओं को